कभी दोस्त थे, आज खुले दुश्मन। ईरान और इजराइल की कहानी। दो 2025 के शुरुआती महीनों में एक छुपी हुई ऑपरेशन मिडिल ईस्ट का सन्नाटा तोड़ दिया। नाम था ऑपरेशन राइजिंग लायन। इजराइल की खुफिया एजेंसी मस्साद ने यह ऑपरेशन ईरान के अंदर लॉन्च किया, एक क्लियर मैसेज के साथ कि हमें पता है कि तुम क्या करने जा रहे हो। टारगेट थे ईरान की न्यूक्लियर रिसर्च साइट्स और रिजल्ट पुरानी ठंडी जंग अब खुले आग में बदल गई है। ईरान और इजराइल के बीच ये टेंशन नई नहीं है। ईरान एक पुरानी सभ्यता जिसे हमेशा से अपनी स्वाभिमान और स्वाधीनता से गर्व रहा है और 1979 के बाद इस्लामिक रिपब्लिक ने वेस्ट और इजराइल की डोमिनेंस को ओपनली चैलेंज किया। वही इजराइल एक छोटी सी कंट्री है, लेकिन स्ट्रेटेजिकली बहुत पावरफुल कंट्री है, जिसे लगता है कि उसे अपने आसपास के दुश्मनों के बीच जिंदा रहने के लिए उनकी मिलिट्री एज सबसे जरूरी है। मस्साद का कहना है कि ईरान न्यूक्लियर बम बनाने की बिल्कुल करीब है, लेकिन ईरान का यह कहना है कि भाई ये हमारी सिर्फ एक एनर्जी और साइंटिफिक रिसर्च के लिए है। लेकिन वेस्ट और खासकर इजराइल इस बात को नहीं मानता। ईरान का कहना है कि भाई जब इजराइल खुद एक अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर है तो फिर हमें क्यों रुका जा रहा है। इस डबल स्टैंडर्ड से ईरान फ्रस्ट्रेटेड है और अमेरिका बेसिस हर तरफ सैंक्शंस, आइसोलेशंस और ऊपर से ये प्रेशर कि तुम कुछ भी डेवलप नहीं कर सकते। अब तक अमेरिका और चाइना डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन बोर्ड जो है वो सेट हो चुका है। अमेरिका इजराइल की सबसे बड़ा दोस्त है और इधर से चाइना ईरान की स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। अगर ये कंफ्लिक्ट और बढ़ता गया तो सिर्फ ये मिडिल ईस्ट तक लिमिटेड नहीं रहेगा। अगर ईरान न्यूक्लियर बम टेस्ट किया, चाहे एक बार ही क्यों ना हो, तो अमेरिका के पास इंटरफेयर करने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। इजराइल डायरेक्टली एक्शन मांगेगा और सऊदी अरबिया भी इन्वॉल्व हो सकता है। चाइना जो ईरान की ऑयल और ट्रेड में इन्वेस्टेड है, तो इकोनॉमिक या मिलिट्री रिएक्शन वो भी दे सकता है। एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट ग्लोबल वॉर में बदल सकता है। अमेरिका और चाइना दोनों ऑपोजिट साइड से खड़े होंगे और तब दुनिया एक और वर्ल्ड वॉर की तरफ पहुंच सकता है। क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 का शुरुआत है या फिर एक पुरानी ग्लोबल ऑर्डर का पतन होगा? ईरान के नजरिए से अगर देखे तो ये उसकी सर्वाइवल की लड़ाई है, एक ऐसे सिस्टम के खिलाफ जो हमेशा से ईरान को दबाने की कोशिश करता है। पर सच ये है कि जब डर डिसीजन लेता है तो रीजन जो है वो मर जाता है। और अगर जंग होती है तो सवाल ये नहीं होगा कि कौन सही है, सवाल ये पैदा होगा कि कौन जिंदा बचेगा। पर दुनिया की आम जनता ये वार बिल्कुल नहीं चाहता। ये चाहता है कि दुनिया में अमन और शांति बने रहे। धन्यवाद आप सबको।